हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से संडे स्टडी पॉइंट पे। आज का जो टॉपिक हमारा है ये सिलेक्शन वाला जीके की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसकी 100 नंबर की क्लास है। 109 नंबर की क्लास है। इससे पहले हमारे 108 नंबर की क्लास अपलोड हो चुकी है। यदि वे नहीं देखें तो आप उन्हें भी देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी हरियाणा ग्राम सचिव, रीजनिंग, अनटिजनेट पेपर 1 और पेपर सेकंड हिंदी के वह अन्य विषय पर भी आपको वीडियोज मिल जाएंगी, जहाँ आपका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथ ही हमारे सिलेक्शन वाले जी के जितने भी परीक्षाएं करवाई जाती हैं हरियाणा सरकार द्वारा, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप डी तक की, जैसे ग्राम सचिव, पटवार, कलरक, हरियाणा पुलिस, HCS, CET, या अन्य विषयों पर सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो साथ ही हमारी जो आज का पहला प्रश्न है वो आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए कि निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ दिव्यवदान में उल्लेख है? रोहतक, अग्रवा, ए और बी दोनों, या पानीपत? कि निम्न में से किसका या किन का बौद्ध ग्रंथ, ठीक बौद्ध ग्रंथ है ये दिव्यवदान, ध्यान रखिए क्वेश्चन पहले आ चुका है, कि इनका उल्लेख मिलता है रोहतक और अग्रवा का, या फिर पानीपत का, या ए और बी दोनों। तो सबसे पहले सही सटीक आंसर कौन देगा? जल्दी से अपने आंसर कमेंट करें। यदि आपका कोई इस तरह का सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, ए और बी दोनों है। ये दिव्य विधान बौद्ध ग्रंथ है, ये इसमें दोनों का उल्लेख मिलता है, रोहतक और अग्रवा का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि निम्न में से किस स्थान से प्राप्त पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख सामरिक महत्व को दर्शाता है? हांसी, सिरसा, लाडनू, या बिजोलिया? ठीक है, इनका अभिलेख मिला है, ये सामरिक अभिलेख है, ये पृथ्वीराज द्वितीय का ये अभिलेख को सामरिक महत्व को दर्शाता है ये। तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ हमें? ये हांसी से प्राप्त है, और हांसी के किले से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, किस वर्ष दिल्ली अखबार निकाला गया? 1832 ईस्वी, 1836 ईस्वी, 1838 ईस्वी, 1842 ईस्वी? तो सभी साथी मिलकर जल्दी से जल्दी कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। दिल्ली अखबार निकाला गया था, ये किस वर्ष निकाला गया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। 1836 ईस्वी में निकाला गया था ये दिल्ली अखबार जो है। अगला प्रश्न हमारा जो है, कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हरीश हीरा सिंह चिनारिया ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये तहसीलदार थे ये, और इन्होंने तहसीलदारी छोड़ दी थी, और हीरा सिंह जी ने चिनारिया ही ये। तो प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया इन्होंने कहाँ से? पटौदी रियासत, महेंद्रगढ़ रियासत, जींद रियासत, या दुजाना रियासत? तो सभी आंसर दें, क्या हो जाएगा सही आंसर इसका? तो जींद रियासत से थे। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सी आंसर होगा, जींद रियासत के थे, इन्होंने तहसीलदारी छोड़ दी थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा को डाकर के नाम से जाना जाता है? गिरिपादीय मृदा, हल्की मृदा, मध्यम मृदा, या भारी मृदा? ये डाकर के नाम से जाना जाता है इस मृदा को, यानी कि मिट्टी है। देखिए, तो यह समझते हैं कि देखिए मृदा क्या होती है, इसे मिट्टी कहते हैं हम। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये भारी मृदा को कहा जाता है, डाकर जो है भारी मृदा का कहा जाता है, ये दूसरा नाम है इसका। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, कि राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, यमुनानगर? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो किस जिले में होता है ये सबसे अधिक? ये सिरसा जिले में होता है। सिरसा जिले में जो है गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन होता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? 15, 20, 21, या 12? कि राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? कितने जिलों में लागू की गई है? सभी आंसर दें जल्दी से जल्द। ये 15 राज्यों में लागू की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, कि यमुनानगर जिले के बुद्ध कला में किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना है? नाभिकीय विद्युत, सौर विद्युत, जल विद्युत, या तापीय विद्युत? कि बुद्ध कला गांव है ये, किस प्रकार की विद्युत उत्पादन की योजना बनाई गई? यमुनानगर जिले में है ये।
ये सौर विद्युत है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल आंसर है। देखिए आपने देखे होंगे जो प्लेटें लगती हैं छतों पर, घरों पर, ठीक है, सौर विद्युत। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारी। करनाल जिले में निर्मित किस वस्तु का विदेशों में भी निर्यात किया जाता है? लिबर्टी जूतों का, पेंट का, लकड़ी के फर्नीचर का या स्टील के? ये करनाल जिले में, ये सभी को पता होगा, तो देखिए लिबर्टी जूतों का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलाई मशीन उद्योग निम्न में से कहाँ का प्रमुख उद्योग है? अंबाला, कैथल, फरीदाबाद या महेंद्रगढ़? सिलाई मशीन उद्योग निम्न में से कहाँ का प्रमुख उद्योग है? ये सिलाई मशीनें यहाँ बनाई जाती हैं, ये कहाँ का है? ठीक है, अंबाला है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? देखिए रेलवे लाइन बनाई जाती है, रेलवे का वर्कशॉप है ये। जगाधरी, सिरसा, पंचकुला या भिवानी? हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? ये रेलवे का वर्कशॉप है ये, कहाँ पर है? जगाधरी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हरियाणा के किस शहर में रेलवे का वर्कशॉप है? तो ये भी जगाधरी में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। ठीक है, जगाधरी एक शराब भी आती है, वाइन, आपको सुना होगा नाम। सम्मिलित करना है। सूची 1 और सूची सेकंड दी गई है कि हरियाणा केसरी वर्ष 1985, दैनिक हरिभूमि वर्ष 1989, जाट समाचार 1996, जैन प्रकाश 1958 में सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन में फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाए, ये जो है हरियाणा केसरी जो है वर्ष 1958 में, दैनिक हरिभूमि जो है वर्ष 1996 में प्रकाशित हुआ था। जाट समाचार जो है वर्ष 1989 में, और जैन प्रकाश जो है 1989 में। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। निम्न में से किसे सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? जोहराबाई, कल्लन खां, पंडित जसराज, हुदुद खां? निम्न में से किसे सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है? एक गायकार होंगी, जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये जोहराबाई है, इन्हें सवर सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा है कि कौन सा नृत्य बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? कि जो कोई बूढ़ा बुजुर्ग मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर कौन सा नृत्य किया जाता है? ये खेड़ा नृत्य, सांग नृत्य, गुगा नृत्य या खोड़िया नृत्य? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा नृत्य जो है बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है? ये खेड़ा नृत्य जो है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस सांग आपने देखा होगा, गाँव में एक मंच लगा दिया जाता है और देखिए चारों तरफ बैठ जाते हैं लोग, महिलाएं। और गुगा नृत्य देखिए अभी जो हाल ही में नवमी गई है भादवे की, उसमें मेला लगता है इनका, गुगा नवमी का। और खोड़िया नृत्य जो है, देखिए विवाह की जब दूल्हा बारात लेकर जाता है तो उसके घर वाले जो है, माता पिता और ये भाई जो बहन होती हैं और जो इतनी महिलाएं आती हैं वो सभी नृत्य करती हैं, उसे खोड़िया नृत्य कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न हमारा है कि राजपूती ढंग की पगड़ी कहलाती है क्या? ये पाग, पाका, साफा या अंगा? देखिए राजपूती ढंग की पगड़ी जो है क्या कहलाती है? ये सैनिक पगड़ी भी होती है, राजपूती ढंग की पगड़ी होती है। हरियाणा पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? खंडवा कहते हैं। और सैनिक ढंग की जो पगड़ी होती है उसे साफा कहते हैं हम, ठीक है। और राजपूती ढंग की जो पगड़ी होती है उसे क्या कहते हैं? ये उसे पाग कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, छांदस भाषा के तुरंत बाद विकसित नई भाषा का क्या नाम था? शोर सैनी, औदिच्य, अहिरवाटी या बंगरू? छांदस भाषा जो देखिए हरियाणा की पहली भाषा थी हमारी ये। छांदस भाषा जो है हरियाणा की पहली भाषा थी ये, याद रखिएगा। इसके बाद जो तुरंत विकसित हुई नई भाषा का क्या नाम था? ये औदिच्य। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये पहली भाषा हमारी छांदस थी हरियाणा की, दूसरी भाषा औदिच्य थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन सा त्योहार विशेष रूप से भाई बहनों का उल्लेख है उत्सव है? तीजो,
निर्जला 11, सलोनी या सीली 7। देखिए तीज जो है, देखिए तीज जो आती है, देखिए इसमें महिलाएं झूला झूलती हैं, जो अभी गई है जस्टिस सावन की तीज थी। निर्जला 11 जो है देखिए जून जुलाई में आती है, जी मीठा पानी की स्टाइलें लगाई जाती हैं जगह जगह। सीली 7 देखिए सीली सातम के व्रत होते हैं। ये सलोनी जो है देखिए इसमें रक्षाबंधन भी कहते हैं और सलोनी भी कहते हैं। ये भाई बहन का त्योहार है जिसमें रक्षाबंधन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा, घंटेश्वर मंदिर अवस्थित है यमुनानगर, पानीपत, कैथल या रेवाड़ी। घंटेश्वर मंदिर जो अवस्थित है कहाँ पर है ये, सभी आंसर दें। तो साथियों देखिए अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया संडे स्टडी पॉइंट को, तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, चाहे वो किसी प्रकार का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये रेवाड़ी में है। घंटेश्वर मंदिर जो है ये रेवाड़ी जिले में है। चलिए साथियों अगला प्रश्न जो हमारा, कि वर्ष 1965 में किसने पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की। फतेह सिंह, मास्टर तारा सिंह, प्रताप सिंह कैरो या गोपीचंद भार्गव। वर्ष 1965 में देखिए भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में। पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की थी। ये पंजाबी सूबा जो 1965 में देखिए पंजाबी जो पंजाब और हरियाणा अलग अलग हुए थे, ठीक है। पंजाबी सूबे की स्थापना हेतु मरण व्रत की घोषणा की थी, यानी कि मरण जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे तब तक वह व्रत रखेंगे। तो किसने की थी, फतेह सिंह ने की थी। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न जो हमारा है, कि हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है। कुंडली सोनीपत, मानेसर गुड़गांव, सदोपुर कंबाला या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के किस स्थान पर राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना की जा रही है, तो कहां पे की जा रही है, ये कुंडली सोनीपत है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कुंडली सोनीपत। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हमारा, कि भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है अंतरराष्ट्रीय, पूरे विश्व से यहाँ पूरे वर्ल्ड से आएंगे खिलाड़ी खेल करने के लिए। गुड़गांव, फनी, पानीपत, अंबाला या फरीदाबाद। भारत सरकार के सहयोग से हरियाणा के किस नगर में अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है, ये फरीदाबाद में है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद देखिए सबसे बड़ा नगर निगम है और सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से जिला भी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा, कि हरियाणा में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले कौन से हैं। ये सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से, देखिए अभी मैंने बताया अगले ऊपरले क्वेश्चन में कि सबसे जनसंख्या वाला जिला और नगर निगम कौन है, फरीदाबाद है। इसमें देखिए इसमें से इस प्रकार आप सही आंसर लगा सकते हैं। इसमें ये जो फरीदाबाद देखिए तीनों में ही है। इसके बाद देखिए किसका नाम आता है, ये जींद नहीं आएगा, गुड़गांव का आता है। और गुड़गांव के बाद पानीपत, सोनीपत या पलवल। अब देखिए ए में और बी में से देखना हमें, देखिए तीनों ही हमारे बिल्कुल सही हैं, ठीक है। देखिए अंत के जो देखिए पलवल और सोनीपत कर दिया गया है, जिसमें सही आंसर कौन सा है, पलवल हो जाएगा हमारा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद, गुड़गांव, पानीपत और पलवल ये सबसे जनसंख्या ज्यादा जनसंख्या वाले जिले हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, वैसे कश्मीरी परिवारों को जो जम्मू कश्मीर से प्रवास कर हरियाणा के विभिन्न शहरों में रह रहे हैं, हरियाणा सरकार द्वारा प्रति माह कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 500 रुपये, 700 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये। सन 1991 या 90-91 में वहाँ पर जो कश्मीर हमारा है, जब ये जो 370 धारा हटा दी गई है 5 अगस्त को, ये साथियों, तो वहाँ जो है काफी मात्रा में कश्मीरी पंडितों को मार कूट कर भगा दिया गया था। जैसे हमारा 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान का, भारत का जो उन्होंने मारकाट की थी, ठीक उसी प्रकार की मारकाट की गई थी जैसे अभी तालिबान में चल रही है, ठीक है। लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं अपने बीवी बच्चों को, मकान जो संपत्ति उन्हीं को। इसी प्रकार कश्मीरी पंडित को वहां से भागना पड़ा था, ठीक है। मुसलमानों ने भागने के लिए मौका नहीं दिया था, खूब मार काट की थी, ठीक है। जैसे अभी तालिबान में हो रही है वैसे ही ये हुआ था। तो उन्हें कितनी सहायता प्रतिमाह दी जाती है, 1000 रुपये, ये हरियाणा सरकार के द्वारा दी जाती है 1000 रुपये। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हम। यदि 15 अगस्त जो गई है हमारी
उसी पर देखिए जो लाल चौक है श्रीनगर का, वहाँ पर फिर से मनाई गई थी जन्माष्टमी भी, 15 अगस्त भी, क्योंकि अब वहाँ से 370 धारा ए 370 और 35 हटा दी गई है। वहाँ पर अब कोई भी राज्य का या भारत का नागरिक जाकर वहाँ पर जमीन ले सकता है, अपना कारोबार कर सकता है। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? JC शाह, RC लोहारी, MG जोशी या JD गुप्ता? हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये हरियाणा और पंजाब जब सन 1 नवंबर 1966 को जब अलग किए थे गए थे, तो उसके अध्यक्ष कौन थे जो आयोग बनाया गया था? ये JC शाह थे। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा फुलकारी का अर्थ है। हरियाणा के गांवों में बड़े बाग, मृदु भांड की कला, भवनों पर फूलों का अभिकल्पन या शॉल बनाने की कला। ये फुलकारी पूछा गया है। फुलकारी क्या है, इसका अर्थ बताना हमें क्या है। मृद भांड की कला जो है इसे फुलकारी कहते हैं। देखिए अपने घड़े देखेंगे, उनके ऊपर जो पानी के लोटे होते हैं या मिट्टी के जो बनाते हैं, उन पर जो फुलकारी की जाती है, चित्रकारी, उसे फुलकारी कहते हैं। चलिए साथियों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा कि सुमेलित करना हमें सूची 1 और सूची 2 दी गई है। फूड पार्क देखिए जिले दिए गए, एक तरफ फूड पार्क है, दूसरी तरफ जिले हैं। नरवाना अंबाला, साहा जींद, राई सिरसा, डबवाली सोनीपत। एक तरफ फूड पार्क है, दूसरी तरफ जिले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए नरवाना जो है देखिए जींद जिले में आता है ये हमारा, और साहा जो है अंबाला में, राई जो है देखिए पानीपत में आती है, और डबवाली जो है सिरसा जिले में आती है। ठीक है, इस पर हमारा सी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। देखिए 2, 1, 4, 3। नरवाना जो है जींद जिले में है, साहा जो अंबाला में, राई जो सोनीपत में, और डबवाली जो है सिरसा जिले का अंतर्गत आती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। सुमिलित करना हमें सूची 1 और सूची 2 को। दीनबंधु छोटीराम तापीय विद्युत योजना झज्जर, राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना हिसार, इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना यमुनानगर। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ABCD से ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 3, 2, 1 हो जाएगा। दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना जो है यमुनानगर जिले में है। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना जो है हिसार में है, ये खेदड़ है, हिसार से कुछ दूरी पर 15-20 किलोमीटर पर पड़ती है खेदड़, वहां पर लगाया गया है। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत परियोजना जो है ये झज्जर जिले में है। 3, 2, 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस सुमेलित करना हमें सूची 1 और सूची 2 को। बद्री रोहतक, कांच बालू महेंद्रगढ़, वर्मी क्यूलाइट गुड़गांव, रवेदार चूना फरीदाबाद। देखिए सभी खनिज पदार्थ है, ये खनिज है और ये जिले दिए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाए? ABCD से हमारा ये ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये बद्री जो है देखिए फरीदाबाद में, ये पहाड़ी इलाका है, देखिए कांच बालू जो है हमारा गुड़गांव में है, वर्मी क्यूलाइट जो है महेंद्रगढ़ से, और रवेदार चूना जो है ये रोहतक से प्राप्त होता है हमें। इस प्रकार से आंसर हमारा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न चलते हैं हमारा। साहा चौक का खोरी का मेला किस समुदाय से संबंधित है? हिंदू, मुस्लिम, सिख या बुद्ध? साहा चौक का खोरी का जो मेला है ये किस समुदाय से संबंधित है? तो किससे है ये हिंदू से है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। साहा चौक का खोरी का मेला जो है समुदाय से है, हिंदू समुदाय से। चलिए अगला प्रश्न जो हमारा पूर्ण भक्त वह शाही लकड़हारा हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध गीत हैं? ये पूर्ण भक्त और वह शाही लकड़हारा हरियाणा के कौन से प्रसिद्ध गीत हैं? ये सवांग है, संगीत है, भजन है, या इनमें से कोई नहीं है? ये पूर्ण भक्त और वह शाही लकड़हारा का ये स्वांग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए अभी तो कहीं कहीं हो शायद होती हूँ, देखिए अब मैंने भी काफ़ी समय हो गया सांग नहीं देखे हैं, पहले हमारे यहाँ हुआ करता था सांग। देखिए बीच में मंच लगा दिया जाता है और चारों तरफ देखिए आदमी और लेडीज बैठती हैं और काफ़ी अच्छा सांग किया जाता है ये, और कई दिनों तक चलता है। ये हरियाणा की परंपरा रही है, लेकिन अब देखिए विलुप्त हो गई है, इतनी कहीं कहीं देखने को मिलेगा आपको। चलिए दोस्तों ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे।
ये वीडियो आपको कैसे लगे मैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। जय हिंद,